आप कल्पना करिए, हर संडे को सांसद से 100-200 लोग मिल रहे हैं और कह रहे भाई वो बताओ घुसपैठ नियंत्रण कानून कब बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून कब बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनेगा, ड्रग स्मगलिंग पे कानून कब बनेगा, ये कब बनेगा, वो कब बनेगा। 10-20 लोग नहीं पहुंच पा रहे तो फोन कर रहे हैं, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ लोग एसएमएस कर रहे हैं, कुछ लोग जाके मिल रहे हैं। फिर सांसद जी जैसे अगली पार्टी की बैठक होगी बोलेंगे हमारा जीना मुश्किल हो गया है, ये कानून बनाओ, और नहीं बनाया तो भैया हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको तटस्थ होना पड़ेगा, सीधे जाके मुंह पे कहना पड़ेगा अगर समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया, आपकी बार आपको वोट नहीं करूंगा। सीधे बोलना पड़ेगा, और इसलिए बोलना पड़ेगा ये हमारे आने वाली जनरेशन का मामला। अरे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाते हो, अपने बच्चों का घर बनाते समय उसमें 1-3 का सीमेंट लगवाते हो, 1-4 का सीमेंट लगवाते हो कि घर 50 साल के लिए बना दूं कि बच्चों को न सीले ना आए, न लीकेज आए, न सीपेज आए। तो कम से कम देश भी तो सुरक्षित दे के जाओ। आज बड़े बड़े कोठियों के मालिक बांग्लादेश में, चाहे वो व्यापारी थे, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे, चाहे दलित थे, चाहे वो इंस्पेक्टर थे, चाहे हवलदार थे, चाहे थानेदार थे, चाहे कलेक्टर थे, चाहे कप्तान थे, बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। क्या होगा इस घर का अगर देश सुरक्षित नहीं रहा तो? 50 साल के लिए घर बना रहे हो, ये तो सोचो 50 साल ऐसी स्थिति रहेगी क्या? घर बनाते समय 50 साल की प्लानिंग कर रहे हो कि भैया ऐसा घर बना दूं मेरा बेटा भी रहे, मेरा नाती भी रहे, मेरा पोता भी रहे। अरे 50 साल रहने लायक बचेगा क्या? ये तो सोचो 50 साल के अंदर की कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, ये तो सोचो। जिस दिन मुंबई में लोग निकलेंगे ना, ये जो अंधेरी में, जो जुहू में, ये बांद्रा कुर्ला में जो 10-10 करोड़ का फ्लैट बना के बैठे हुए हैं ना, जिस दिन वहां एक झोपड़पट्टी है बहुत बड़ी सी, क्या नाम है, हाँ, जिस दिन वहीं से निकलेंगे सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पहले वहां 80-20 का मामला था, अभी 20-80 हो चुका है। मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इस पे काम करिए। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं भारत के इस संविधान का ठीक से इंटरप्रिटेशन करके भारत को सुरक्षित बनाना चाहता हूं। मुझे चिंता इसलिए है कि मुझे आपके बिस्तर के नीचे सांप दिख रहा है। आप इसलिए सो रहे हैं क्योंकि आप बिस्तर के नीचे कभी पोछा लगाते ही नहीं। आप पूरे घर में पोछा लगाते हैं, बेड के नीचे नहीं लगाते, इसलिए आपको ध्यान ही नहीं आ रहा कि बेड के नीचे बैठा क्या है। लेकिन मैं दूर हूं इसलिए मुझे दिख रहा है कि आपके बेड के नीचे क्या रखा है, और वो बेचैनी मुझे परेशान कर रही है, वो बेचैनी मुझे घुमाती रहती है। भारत के संविधान में कुछ अमूल चूल व्याख्या करने की जरूरत है। जैसे भारत का सब माइनॉरिटी हो गया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कहीं नहीं लिखा। 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी कहीं नहीं लिखा। तो सांसद विधायक से मिलिए, उनको बोलो भैया ये बताओ, माइनॉरिटी कमीशन चला रहे हो, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चला रहे हो, करोड़ों रुपए का केंद्र का बजट, करोड़ों रुपए का राज्य का बजट, ये तो बताओ माइनॉरिटी है कौन? हु इज माइनॉरिटी? हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी? डिफाइन तो कर दो। किसी योजना चलाने के पहले उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं? आपने सेकुलरिज्म जोड़ दिया, सेकुलरिज्म को डिफाइन तो कर दो। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? चलो गलत जोड़ा है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, मैं ये भी जानता हूं, वो मैं अपनी लड़ाई वहां लड़ रहा हूं। अपने हिस्से की लड़ाई तो शुरू करो, सांसदों विधायकों को पकड़ के पूछो, बताओ इस सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? मुझे वो कानून दिखाओ जहां सेकुलरिज्म को डिफाइन किया हुआ, पूछो जरा आप वहां से। सांसदों विधायकों से पूछो क्या धर्म और रिलीजन एक ही होता है क्या?
ये पांचों उंगलियां बराबर है क्या? तो सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? सारे पेड़ में एक समान फल निकलता है क्या? तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो गए? मैंने पीआईएल फाइल करके बोला है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन तो करिए। धर्म का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है? डिफाइन ही नहीं है और कह रहे हैं सब एक समान है। मतलब ना आम चखा, ना अमरूद चखा, ना इमली चखा और कह रहे हैं सारे पेड़ एक समान होते हैं। मैं आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि से माननीय सांसदों, विधायकों, जजों से पूछना चाहता हूं, आप माइनॉरिटी को कब डिफाइन करेंगे? आप माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइन कब बनाएंगे? आप सेकुलरिज्म को कब डिफाइन करेंगे? आप धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर कब बताएंगे? आप वर्शिप और प्रेयर को कब डिफाइन करेंगे? पूजा और प्रार्थना को कब डिफाइन करेंगे? पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल के भेद को कब अंतर बताएंगे? पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, मंदिर और मजहबी स्थानों में अंतर होता है। यह अंतर हमें समझने की जरूरत है। इन विषयों पर मेरी पीआईएल चल रही है, आप इसको चाहे तो गूगल करेंगे, मेरे फेसबुक पे आ जाएंगे, वो बहुत सारी वीडियो हम वहां देख लेंगे। यहां टाइम की कमी इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं करना यह चाहता हूं कि मैं संविधान के एक एक शब्दों को डिफाइन करना चाहता हूं, और वो आपके बिना मैं नहीं कर सकता। आप जिस दिन 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लेंगे, प्रतिदिन एक समस्या का मूल कारण लिखना शुरू कर देंगे, सप्ताह में मिलना शुरू कर देंगे, सप्ताह में सांसद, विधायक, मंत्री से मिलना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अगले 5 साल के अंदर एक ऐसा भारत आपको बना के दे सकता हूं जो आपने खुद भी नहीं सोचा हो। लेकिन आपका मुझे सहयोग चाहिए। भारत के संविधान के पहला शब्द है प्रियम्बल। एडवोकेट इसमें बैठे हैं क्या? हाँ, प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। मनाते ही नहीं मनाते? हम स्वतंत्र हो गए क्या? आप में से बहुत सारे लोग जहाज पे बैठे होंगे, जहाज पे लिखा रहता है वीटी। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी, आज भी लिखा हुआ है। अब जब आप लोग एक काम करिए, एक तो जहां गुजरते कुछ लिखा रहा है तो उसको समझना शुरू करिए, वो लिखा क्या है। हमने वीटी को चैलेंज किया, गूगल करिएगा वीटी अश्विनी उपाध्याय को डिटेल मिलेगा, कोर्ट में मैटर हमने फाइल किया हुआ। भले वीटी तो बदलो, विक्टोरिया चली गई, फिर ये विक्टोरिया टेरिटरी क्यों चल रहा है? कहते हम भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। जुडिशियल सिस्टम हमारा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? हेल्थ केयर सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? इलेक्शन सिस्टम हमारा है क्या? कौन सा सिस्टम हमारा है? और हर साल मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। शब्दों का मतलब क्या है? स्वतंत्र, हमारा तंत्र होना चाहिए। संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द क्या लिखा हुआ? सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, ना गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। सब कुछ किसका होना चाहिए? हमारा। है क्या? तो इसका मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी हम जो मना रहे हैं, एकेडमिकली तो मना रहे हैं, कागज पे तो मना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो हुआ क्या? नहीं हुआ। हम एक संप्रभु भारत बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ अपना हो। इसीलिए हमने गुलामी के नाम बदले जाएं, उसमें भी पीआईएल फाइल किया। गुलामी के निशान बदले जाएं, ये जितने वैसी दरिंदों हमारे मंदिरों को तोड़ा था उनको फ्री करने की भी पिटीशन चल रही है।
गुलामी की पुलिस व्यवस्था पे भी पिटीशन चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली जाए उसके लिए पिटीशन चल रही है। अरे बाकी तो छोड़ो, ड्रेस तक नहीं बदला आज तक। जज साहब वही ड्रेस पहन रहे और मैं भी वही ड्रेस पहनता हूं। आपके सामने भले कुर्ता पजामा पहन रखा, मैं भी वही काली कोट पहनता हूं। शब्द तक नहीं बदल पाए। थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये हमारा शब्द है क्या? गुलामी का शब्द। अरे पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर। अगर आप उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे होता है, ऐसे ऐसे प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर कहिए, प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहिए, तब तो समझ में आता भैया हमारा अपना है। वो अंग्रेज चले गए, इसको थाना कह के, पुलिस स्टेशन कह के, थानेदार बना के, वही थानेदार वही हवलदार आज भी चल रहा है। हम शब्द तक अपने नहीं बदल पाए, हम पोस्ट तक नहीं बदल पाए, नाम तक नहीं बदल पाए, और कह रहे जी हम तो संप्रभु भारत हो गए, हम तो सोरिन हो गए। इसको एक और जो कहानी हमें स्कूलों में सिखाई जाती है, कुछ बात है कि हस्ती, जोर से बोलिए जरा, ज्यादातर इसको कवि बोलते हैं। अगर उनको आप 50,000 रुपए देंगे तो एक बार बोलेंगे, 1,00,000 रुपए देंगे तो 2-3 बार बोलेंगे। अगर 3-4 लाख रुपए देंगे तो हर 15-15 मिनट में बोलेंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और इसलिए बोलते रहते आप लोग जोर जोर ताली बजाते थे। हाँ हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, मिटती जा रही है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि सामने वाले ताली बजा रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितनी हस्ती मिटाओगे भैया, कितनी बस्ती मिटाओगे? दूसरा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये दो बड़े फिट है, ये भी हमारे कवि काफी बोलते रहते हैं, और वो जितनी फीस ज्यादा होगी उतनी बार रिपीट करते रहेंगे उसको। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं सारे कवियों को नहीं कर रहा हूं, माफ करिएगा, कोई कवि बैठा उसको बुरा लग जाए, या वीडियो जहां तक पहुंचे उसको बुरा लग जाए, बुरा ना माने। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता है तो गंधार के हिंदू कहां चले गए, खत्म क्यों हो गए? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो कुंभा, जहां सारे हिंदू हुआ करते थे, वो खत्म क्यों हो गए और उसका नाम काबुल क्यों रख दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो पर्सिया के पारसी कहां चले गए, वो उसका नाम ईरान क्यों रख दिया, पर्सिया चलने देते। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो बालिक के सारे हिंदू क्यों चले गए, पहले हिंदुओं खत्म किया फिर बालिक का नाम बल क्यों कर दिया। मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो कंबोज के हिंदुओं को खत्म किया और फिर कंबोज का नाम बदक्सा क्यों रख दिया। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो सुवास्तु के हिंदुओं को खत्म करने के बाद सुवास्तु का नाम स्वाद घाटी क्यों कर दिया। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो तक्षशिला के हिंदुओं को खत्म करने के बाद तक्षशिला का नाम रावलपिंडी क्यों कर दिया। मजहब अगर बैर नहीं रखना सिखाता तो तुर्की के हिंदू कहां गए, यमन के हिंदू कहां गए, कांगो के सनातनी कहां गए, ईरान के पारसी कहां गए, इराक के पारसी कहां गए, सूडान के सनातनी कहां गए, इजिप्ट के सनातनी कहां गए, सीरिया के सनातनी कहां गए, बांग्लादेश के सनातनी कहां गए, फिलीपींस, सोमालिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान के सनातनी कहां गए। मैं सनातनी इसलिए कह रहा हूं कि जो मजहब अभी 1400 साल पहले शुरू हुआ है, ऐसा नहीं उसके पहले वहां पूजा पद्धति नहीं होती थी, सब होती थी। कुछ लोग सूर्य की पूजा करते थे, कुछ चंद्रमा की पूजा करते थे, कुछ नदियों की पूजा करते थे, कुछ पहाड़ों की पूजा करते थे, कुछ वृक्षों की पूजा करते थे, कुछ हवन किया करते थे। हर जगह कुछ न कुछ पूजा पद्धति थी, ऐसा नहीं है कि पहले पूजा पद्धति थी ही नहीं। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मुर्शीद खान ने आके कीर्तेश्वरी मंदिर को क्यों लूटा और उसका नाम मुर्शिदाबाद क्यों कर दिया। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मिर्जा ने विंध्याचल मंदिर को लूटने के बाद उसका नाम क्यों बदल दिया। अगर कोई लुटेरा होगा तो सामान लूटेगा ना, अगर कोई चोर आएगा और वास्तव में लुटेरा होगा तो आपका घर में आएगा, घर के सोना चांदी लूट के चला जाएगा। आपके घर के नेम प्लेट बदल के अपनी नेम प्लेट लगा के जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। मजहब अगर बैर रखना नहीं सिखाता
तो जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर क्यों बना दिया? मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर क्यों बना दिया? गाजी खान ने गजप्रस्त को गाजियाबाद क्यों बना दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो फरीद खान ने तिलप्रस्त को फरीदाबाद क्यों बना दिया? फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद क्यों बना दिया? मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद क्यों बना दिया? बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय क्यों बना दिया? शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ क्यों बना दिया? दरभंगा खान ने द्वारभंगा को दरभंगा क्यों बना दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर क्यों बनाया? जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर क्यों बनाया? अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद क्यों बनाया? बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर क्यों बनाया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद क्यों बनाया? अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर क्यों बनाया? तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद क्यों बनाया? उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद क्यों बनाया? फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट क्यों बनाया? मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर क्यों बनाया? शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर क्यों बनाया? बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर क्यों बनाया? करीमुद्दीन ने करीमनगर क्यों बनाया? महबूब खान ने महबूबनगर क्यों बनाया? अली मीर ने अलीपुर क्यों बनाया? भाग्यनगर को हैदराबाद क्यों बनाया? इंदौर को निजामाबाद क्यों बनाया? भिटौरा को फतेहपुर क्यों बनाया? ऐसे 1000 से ज्यादा नाम थे। अगर वास्तव में लुटेरे ही थे, केवल उनको सोना चांदी चाहिए थी तो आए सोना चांदी लूट लेते। सोना चांदी लूटने के बाद बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों किया? और सोना चांदी मान लो बलात्कार भी कर लिया तो नेम प्लेट क्यों बदल दिया? शहरों का नेम प्लेट, मंदिरों का नेम प्लेट, गांवों का नेम प्लेट क्यों बदला? अगर वास्तव में केवल लुटेरे थे तो मंदिर लूट लेते। मंदिर लूटने के बाद उन्होंने गुंबद क्यों तोड़ा? और कहते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ दिया। 1305 में खिलजी ने सरस्वती मंदिर भोजशाला तोड़ दिया। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़कर अदीना मस्जिद बना दिया। 1373 में तुगलक ने अटाला मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बना दिया। 1410 में खिलजी ने रुद्र महालय को तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। 1528 में बाबर ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि को तोड़कर ईदगाह बना दिया। अगर वास्तव में केवल लुटेरे थे, केवल यहां सत्ता के लिए आए थे, केवल सोना चांदी लूटने के लिए आए थे तो मठ मंदिर एक बार चलो मंदिर लूट लेते। ठीक है, मंदिरों में सोना था, लूट लेते। गुंबद क्यों तोड़ा? गुंबद तोड़ के कुछ मिला उनको क्या? गुंबद इसलिए तोड़ा क्योंकि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता, इसलिए तोड़ा। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो आपके अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या होती क्या? उमेश कोल्हे ने कुछ किया था क्या? क्या किया था? आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा था ना, उससे इतनी बड़ी चिढ़न। और हत्या किसने करवाई? जिसको खुद मदद किया करते थे। हत्या किसने करवाई? जिसको उन्होंने पैसे दे रखे थे। भूल गए क्या आप उमेश कोल्हे को? आपके ही अमरावती की बात। मजहब नफरत नहीं सिखाता है तो राजू की हत्या क्यों हुई? कृष्णा की क्यों किया? शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारायण, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, आधा, आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीणा, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, ऐसे हजारों बेटों की हत्या हो चुकी है, हजारों बेटियों की हत्या हो चुकी है। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता है तो अपनी पहचान छुपा के दोस्ती क्यों करते हैं? अपना हुलिया बदल के दोस्ती क्यों करते हैं? फिर तो प्रेम से सीधे आप दोस्ती कर लेना चाहिए। मुझे लगता है इस पे सार्वजनिक चिंतन, इसलिए मैं कहता हूं 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, प्रतिदिन एक समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान लिखिए, सप्ताह में एक बार मिलिए, महीने में एक बार अपने सांसद विधायक से मिलिए, क्योंकि तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समस्या तब ठीक होगी जब आपका सिस्टम बदलेगा।